टोप पहन के किसी कोने में छुप जाना, ये अब नहीं चलेगा। हिसाब दो, आके जवाब दो, वरना तैयार हो जाओ। का झूठा बयानिया अपनी मौत मर चुका है और साइफर के केस में भी पेश होना पड़ेगा। एक तरफ करप्शन है, एक तरफ साजिश है। यही मजमुआ है आपकी सियासत का कि आपने चोरी भी की है, साजिश भी की है और मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की है। अब तोशा खाना में आप बहुत ज्यादा देर राह फरार इख्तियार नहीं कर सकेंगे, पेश भी होना पड़ेगा और जवाब भी देना हो। तो भाई इंसानों की तरह पेश हो जाओ, आके जवाब दो, आके हिसाब दो, बताओ कि ये तोहफे डिक्लेयर क्यों नहीं किए थे, बताओ ये ब्लैक मार्केट में क्यों बेचे थे। हमें कहते थे रसीदा कड्डो और खुद जाली रसीदें घर पे बैठ के बनाई हैं। आज तक पिछले 11 माह में न्याजी साहब ने तोशा खाना के मुकदमे में अदालत की शक्ल नहीं देखी। आज तक पिछले 11 माह में न्याजी साहब ने तोशा खाना के मुकदमे में अदालत की शक्ल नहीं देखी। अपनी मर्जी का जज हो, मर्जी के वकील हो, ये तोशा खाना की चोरी का साबित हो चुका है। ये बात न्याजी साहब के वकील अली जफर साहब ने तस्लीम की इलेक्शन कमीशन के सामने कि तोशा खाना के तहाइफ लिए गए थे। ना सिर्फ लिए गए थे बल्कि बाद में बेचे गए, इस बात को भी तस्लीम किया, इसका एतराफ़ किया। अब जब आपने तोशा खाना के तहाइफ लिए हैं और उनको ब्लैक मार्केट में बेचा है और ब्लैक मार्केट में बेचकर जो रकम हासिल की है वो पूरी अकाउंट में जमा भी नहीं कराई और उसका कोई ट्रेल नहीं है कि वो रकम कहाँ पे गई, तो फिर ये डे लाइट रॉबरी है, दिन दहाड़े ये डाका है। और इस पर आप अदालत में ना कोई सफाई पेश कर सके हैं, ना अपने दफा में कोई दस्तावेज प्रोड्यूस कर सके हैं। ये ट्रायल पिछले 11 माह से चल रहा है और इमरान नियाजी साहब सिर्फ एक दिन पेश हुए, वो भी इनको जब गिरफ्तार किया गया था नैब के केस में, वो एक ही अदालत के अंदर हाजिरी है। उसके अलावा आज तक पिछले 11 माह में न्याजी साहब ने तोशा खाना के मुकदमे में अदालत की शक्ल नहीं देखी। जो तहाइफ लिए गए उनके साथ इतनी अटैचमेंट थी कि आपने वो ऑडियो लीक सुनी है जिसके अंदर मोहतरमा बुशरा साहिबा फरमा रही हैं कि इन तोहफों की तस्वीर मत खींचना, इनको घर से बाहर ना लेके जाना। यानी लालच की एक इंतहा है कि उन तोहफों से अलहदगी भी बर्दाश्त नहीं थी और उन तोहफों को बड़े करीब अपने रखा गया क्योंकि पता था कि इनको बेच के बहुत भारी रकूम हासिल की जाएंगी। ये कौम का पैसा था, ये कौमी खजाने में जमा होना था। अरबों रुपए के तोहफे बेचे, अरबों रुपए के, ग्राफ के डायमंड के सेट हैं, रोलेक्स की घड़ियां हैं और उनको बेचना तो चले जुर्म है ही है कि ब्लैक मार्केट में बेचा। उसके बाद वो तोहफा लेना डिक्लेयर भी नहीं किया। हर पब्लिक ऑफिस होल्डर जो सरकारी ओहदा रखता हो उस पर ये लाजिम है कि अगर वो कोई तोहफा लेता है तो वो उसको डिक्लेयर भी करे और अगर वो डिक्लेयर नहीं करता तो ये जुर्म है। और उसके बाद डिक्लेयर ना करना जुर्म, ब्लैक मार्केट में बेच के रकूम हासिल करके ये कहना कि मैंने अकाउंट में जमा कराई हैं, मगर वो रकूम मुताबिकत ना रखती हो उन तहाइफ की कीमत के साथ, तो फिर बाकी पैसे कहां पे गए। न्याजी साहब ने आज तारीख ली है, तारीख। आज उनके लीडर भी यहां पे, वकील भी हाजिर नहीं हुए। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ली जा रही है और ये इसलिए ली जा रही है कि 2 गवाह हैं इस केस में और अब शहादतें रिकॉर्ड हो रही हैं, जिरा हो रही है।
आज तारीख लेने का क्या जवाब था। इस्लामाबाद में मौजूदगी के बावजूद कई मरतबा न्याजी साहब अदालत में पेश नहीं होते। आज भी अदालत से राह फरार इख्तियार की गई, अदालत में पेश नहीं हुए। ये इस बात की दलील है कि चोरी का और नॉन डेक्लरेशन का असासे जाहिर ना करने का ये सबूत है कि अदालत के सामने आने से घबरा रहे हैं। किसी जमाने में कहा करते थे आपने घबराना नहीं है, तो मैं आपको कहता हूं आपने अपनी घबराना आके अदालत में जवाब दें कि आपने डिक्लेयर क्यों नहीं किए जो तोशा खाना के तोहफे आपने चोरी किए, फिर जो बेचे उसकी जाली रसीद क्यों लगाई कि ये F6 की एक दुकान में बेचे हैं, फिर उसके बाद जब उससे जो रकम हासिल हुई उसका कुछ हिस्सा अकाउंट में जमा कराया, बाकी हिस्सा कहां पे गया वो पैसे भी डिक्लेयर नहीं हैं। हमें कहते थे रसीदा कड्डो और खुद जाली रसीदें घर पे बैठ के बनाई हैं। 11 माह में अदालत में पेश ना होना, तारीख पे तारीख लेना, राह फरार इख्तियार करना, तकनीकी बुनियादों पे केस को ताखीर का शिकार करना। क्या कल आपके वकील को जेब देता था कि शहादत रिकॉर्ड होते हुए वो केस को अधूरा छोड़ के घर चले जाएं, अदालती वक्त से पहले घर चले जाएं और आज अदालत में हाजिर ना हों? अब अगर कल को अदालत से इस्तदा की जाए कि इनको पेश करवाया जाए अदालत के अंदर, तो ववेला करते हैं जी हमारे वारंट निकल आए, हमारे वारंट निकल आए, हमें जोर जबरदस्ती की जा रही है। तो भाई इंसानों की तरह पेश हो जाओ, आके जवाब दो, आके हिसाब दो, बताओ कि ये तोहफे डिक्लेयर क्यों नहीं किए थे, बताओ ये ब्लैक मार्केट में क्यों बेचे थे, बताओ कि इससे हासिल होने वाली रकम कहां पे गई। तो ये मैं समझता हूं कि इसमें अब राह फरार इख्तियार करने का कोई मौका नहीं है और इसमें अब जाने दे यार, जाने दे, ना सीन क्रिएट करें, ना करें। इसमें अब आज जो पेशी हुई उस पेशी के दौरान इनके वकला ने अदालत पे प्रेशर डालने की कोशिश की। ना सिर्फ अदालत पे प्रेशर डाला बल्कि प्रेशर डालने के साथ साथ जज पे अदम एतमाद का इजहार ये साबित करता है कि ये मर्जी का फैसला लेने की एक कोशिश है। तो जो दो गवाह इसमें मौजूद हैं उनकी शहादतें भी रिकॉर्ड होनी हैं, उन पे जिरा भी होनी है। और आप क्योंकि दफा अपना पेश करने में नाकाम है, तो मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि जब पनामा का केस चल रहा था और मियां नवाज शरीफ रोजाना की बुनियादों पे एहतसाब अदालत में पेश होते थे, तो आप तब ये मुतालबा रखते थे कि ये रोज की बुनियादों पे केस सुना जाए। मगर मियां नवाज शरीफ बेगुनाह होने के बावजूद हर रोज अदालत में पेश हुए, कानून की मंशा को तस्लीम किया। और वो केस क्या केस था? चंद किरदारों ने वो केस बनाया, झूठा केस बनाया और बेगुनाही के सबूत आ चुके और बेगुनाही साबित हो चुकी। और आप तोशा खाना की बात करते हैं तो मुल्क की तारीख में कोई ऐसा हुक्मरान बता दें जिसने तोशा खाना के तहत ब्लैक मार्केट में बेचे हों, जिसने सऊदी वली अहद की खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी बेची हो। खाना काबा की मॉडल जिस चीज पे बना हो, बंदा उसको तबरक के तौर पे रखता है, उसको अपने घर में किसी ऊंची जगह पे रखता है, उसको मुकद्दस तसव्वुर करता है। आपने खाना काबा वाली घड़ी को भी नहीं छोड़ा, वो भी ब्लैक मार्केट में बेच दी। तो ये चोरी का केस है, चोरी साबित है, जवाब देना होगा, हिसाब देना होगा। और साइफर वाले केस में भी, साइफर में बिल्कुल क्लियर है कि आजम खान साहब ने जो बयान दिया है, मैं समझता हूं वो एक मुहिब्बे वतन शख्स है। उसने
ये बर्दाश्त नहीं किया कि जो झूठा बयानिया घड़ा गया था, क्या हम कोई गुलाम हैं? एब्सोल्युटली नॉट का। और उसके बाद अमेरिका में लॉबियस्ट फर्म्स हायर की गई, अमेरिका से मदद तलब की गई और मदद तलब करके कहा गया कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, हमारी मदद करें। पहले कहा कि इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई है, फिर उन्हें कहा हमारी मदद करो। साइफर का झूठा बयानिया अपनी मौत मर चुका है और साइफर के केस में भी पेश होना पड़ेगा। एक तरफ करप्शन है, एक तरफ साजिश है। यही मजमुआ है आपकी सियासत का कि आपने चोरी भी की है, साजिश भी की है और मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की है। अब तोशा खाना में आप बहुत ज्यादा देर राह फरार इख्तियार नहीं कर सकेंगे, पेश भी होना पड़ेगा और जवाब भी देना होगा। हर रोज तारीख लेके वो टोप पहन के किसी कोने में छुप जाना, ये अब नहीं चलेगा। हिसाब दो, आके जवाब दो, वरना तैयार हो जाओ कि ये कौम तुम्हारा गिरेबान पकड़ेगी। बहुत शुक्रिया। एक बात बताइएगा, पीटीआई वाले सोशल मीडिया के ऊपर जजेस के खिलाफ एक तहरीक प्रॉपर चला रहे हैं, आमिर फारूक के खिलाफ, हुमायूं दिलावर साहब के खिलाफ, तो इसके हवाले से कोई स्टेप उठाने जा रहे हैं? कोई देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने सोशल मीडिया कैंपेन इस मुल्क के खिलाफ चलाई, शुहदा के खिलाफ चलाई, अपनी फौज के खिलाफ चलाई। 9 मई के वाकयात में जो लोग मुलविस हैं वो ये कैंपेनें चलाते थे। जब रिलीफ मिल जाए तो वाह वाह है, जब जज इंसाफ करने लगे, जवाब तलब करने लगे, तो सोशल मीडिया कैंपेन चलाई जाती है, अदम एतमाद का इजहार किया जाता है। और भाई 11 माह से केस चल रहा है, अदम एतमाद आपको अब याद आया? अदम एतमाद और सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी जज जब फैसला देने लगे तो उसे कहते हैं हमें आप पे एतमाद नहीं है। तोशा खाना का जो हाई कोर्ट का केस था, जब उस पर फैसला करीब आ गया, जब फैसला महफूज हो गया, तो कहा गया कि जी हमें इन पे एतमाद नहीं है। भाई अदम एतमाद करना है पहले करो, ये बाद में अदम एतमाद करने का क्या मंतक है? ये ताखीरी हरबे हैं, इंसाफ होके रहेगा इंशाअल्लाह और इनको बिल्कुल यहाँ से राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि एक शख्स जिसने पाकिस्तान की इज्जत की खातिर, पाकिस्तान के वकार की खातिर हिम्मत की और आके ये बयान दिया कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही थी, ये साइफर का ड्रामा रचाया गया था, मैं समझता हूँ इस काम के लिए बड़ा हौसला चाहिए। उसने जो भी गलतियाँ की होंगी बिल्कुल की हैं, मगर उसकी दुरुस्तगी के लिए जब पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के मफाद की बारी आई, तो उसने साइफर का भांडा फोड़ा और बताया कि झूठे मिनट्स लिखे गए थे, हिदायत दी गई थी, झूठा बयानिया घड़ा गया था। तो मैं तो उसको सलाम पेश करता हूँ कि उस शख्स में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि वो सच बोलने को तैयार है, जो कि न्याजी साहब में नहीं है। नहीं, साइफर नहीं, मैं असल हकायक ये हैं, मैं जो एक JIT ने साइफर की तहकीकात की, ये FIA की JIT थी। इमरान खान साहब ने स्टे लिया हुआ था लाहौर हाई कोर्ट से, उस JIT की रिपोर्ट परसों फाइनल हुई है और JIT की फाइंडिंग ये है कि जलसे में जब साइफर लहराया गया, साइफर इनके कब्जे में था, इन्होंने घर जाके साइफर घुमा दिया। ये तो वीडियो सबूत है ना कि जलसे में जब साइफर लहराया जा रहा है, सियासी जलसे में, बतौर वजीर आजम, ये हल्फ से भी इन्होंने हल्फ की वायलेशन की, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन की। तो जब हाथ में साइफर मौजूद है और साबित है वीडियो में, और उसके बाद कहा गया साइफर पेश करे, तो साइफर पास नहीं है। मैं वाजे कर दूं, साइफर इनकी कब्जे में था, इन्होंने घुमाया है, साइफर घुमाने की भी इनको इंशाल्लाह सजा मिलेगी। बहुत शुक्रिया।